हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो साइंस वर्ग के, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात मौखिक परीक्षाएं जो आपके क्लास 12 में मौखिक परीक्षाएं होती है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमारा ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएं होती है उसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल्स बताएंगे। आपको क्या बनाना है और वो आपको केमिस्ट्री में आपको ऐसी कौन सी चीज़ को बनानी है और उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आपसे जो टीचर वाइवा करने आएंगे, आपकी मौखिक परीक्षाएं करने आएंगे, वो आपसे कितने क्वेश्चन पूछेंगे और उन सभी के आंसर क्या होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो रसायन विज्ञान में चार्ट में क्या बनाए, ओके। तो यहाँ पे क्लास 12 प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको प्रयोगात्मक परीक्षा में चार्ट भी बनाना होता है। जैसा कि 4 रुपये की 5 रुपये की चार्ट मिलती है, उस पर आपको फिगर को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे वो 3 विधि जो आपको चार्ट में बनाना है क्लास 12 में। यहाँ पे आप बना लिए हो तो अच्छी बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहीं बनाया तो अब से ही इन 3 चीज़ों को आप बना लीजिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हमारा ये फर्स्ट है मेथड, फिर उसके बाद है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर थर्ड है अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। इन तीनों विधियों के बारे में आपको हम फिगर भी दिखाएंगे और इससे संबंधित जो आपके टीचर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में बताएंगे और इसके आंसर भी बताएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए, तभी आपको मेरी एक एक बात आपको समझ में आएगी, वरना आपको नहीं आएगी। इसलिए आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे हम आपको पहले दिखाएंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। हमारा पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसके बारे में हम आपको फिगर के माध्यम से पहले समझाएंगे, क्योंकि जो आपके टीचर आते हैं वाइवा करने पहले आपके चार्ट को मांगेंगे और उसको ओपन करेंगे। फिर उसके बाद आपको फिगर के माध्यम से फिगर के बारे में पूछेंगे कि ये इसमें कौन से चीज़ यूज किए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से पात्र यूज किए जाते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म बनते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए बर्नर, ठीक है, इसमें से आग निकलती है, ये बर्नर हो गई, ये हो गए लोहे की जाली हो गई, और ये हो गए सैंड बाथ तथा बालू की बर्तन हो गए, और ये हो गए गोल पेदी के फ्लास्क जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, गोल पेदी के फ्लास्क, और ये स्टैंड है, और ये है कंडेंसर। इस कंडेंसर में क्या होता है, कोई भी वाष्प पदार्थ, जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का वाष्प आता है, वो कंडेंसर में क्या होता है, द्रवित होता है। कंडेंसर का जो वर्क होता है वो क्या करता है, वाष्प को द्रवित करता है, ठीक है, जल में बदल देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गए, ये हो गए ग्राही, जिसमें कि क्लोरोफॉर्म एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, ओके। ये हो गए एक्सेप्टर। फिर उसके बाद ये हो गए फिगर के बारे में। और इसमें देखिए ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर और एथिल अल्कोहल 25 ml के मिलाकर इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म 2 विधि से बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड है एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा है एसीटोन के माध्यम से। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एथिल अल्कोहल के से बनने वाला क्लोरोफॉर्म, ओके। तो ये हो गए इसके फिगर के बारे में। फिर इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके जो एग्जामिनर आते हैं, टीचर आते हैं, वो आपसे केमिस्ट्री, जैसे ये हो गया क्लोरोफॉर्म, तो इस क्लोरोफॉर्म से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, तो हम इसके बारे में बताएंगे और इसके आंसर को भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे बताओगे CHCl3, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। फिर उसके बाद सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम, ठीक है, इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, IUPAC का फुल नेम है। तो इसका जो क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नेम है वो क्या है, ट्राई क्लोरोमेथेन, क्योंकि इसमें क्लोरो की संख्या, क्लोरीन की संख्या 3 है, और इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसलिए इसमें ट्राई क्लोरोमेथेन है, ओके। इसकी IUPAC नाम को आप बिल्कुल याद रखिए। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे दे रखा है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को अभिक्रिया को इस वीडियो में हम आपको क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को बिल्कुल डिटेल्स में नहीं समझाएंगे, ये कि आपको दिखा देंगे कि वो कैसे होती है। ये हो गई क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, ये कई स्टेपों में पूरी होती है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3rd स्टेप तक इस दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको 4 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। तो यहाँ पे ये हो गए 4 स्टेप, यहाँ पे आपके क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो गए, ओके। इस रिएक्शन में हम इसको
इस वीडियो में हम आपको इस रिएक्शन के बारे में कैसे कैसे हुआ इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को, इस मेथड को समझने के लिए आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वहाँ से आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, आपको अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को मंगाइए और आपको वो वीडियो आ जाएगा। वहाँ से हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में इसके रिएक्शन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं। आई होप कि अगर वो वीडियो को आप देख लोगे तो उस रिएक्शन को कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे ये हो गए इसकी अभिक्रिया के बारे में। फिर इसके बाद यहाँ पे दे रखा है, फिर आपसे जो थर्ड, ठीक है, फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म का दो उपयोग। क्लोरोफॉर्म का दो उपयोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है वो निश्चेतक के रूप में होता है, जैसा कि सर्जरी करने के लिए। ओके, निश्चेतक है सर्जरी, यानी वहाँ पे जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए यहाँ पे निश्चेतक के लिए उसका क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसका उपयोग एक फास्जिन गैस बनाने में भी किया जाता है। इसको हम अपने विद्यालय यूट्यूब चैनल पर इसको बिल्कुल डिटेल्स बताया फास्जिन कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। ओके, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखते हैं तो ये क्यों रखते हैं, ये आपसे पांचवा क्वेश्चन जो आपके वाइवा लेने बोर्ड एग्जामिनर के टीचर आएंगे उनके द्वारा ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए रंगीन बोतल में रखते हैं। आप इसका आंसर ये देंगे कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए रंगीन बोतल में रखा गया है। आपको ये किस प्रकार ये रिएक्शन होता है, किस प्रकार बचाता है, इसका भी सॉल्यूशन आपको अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। वहाँ पे आप सर्च कीजिए और अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के लगभग सभी वीडियो को देखिए। ओके, वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक को बताया गया है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको भी आप अपने चार्ट पे बना सकते हो। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे एसीटोन की फिगर, हो गया एसीटोन की फिगर। तो यहाँ पे आपको फिर फिगर के बारे में, एसीटोन में जो भी उपयोग होता है उपकरण, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में भी आपके बोर्ड जो टीचर आते हैं एग्जाम लेने, मौखिक परीक्षा लेने, वो इसके बारे में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे हो गया एसीटोन। ओके, एसीटोन एक ऐसी मेथड है जिसे ये आपको कैसी, ये गोल पे देखिए फ्लक्स है, बट ये क्या है, रिटार्ट है। ओके, ये रिटार्ट में एसीटोन बनाई जाती है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, रिटार्ट है। और ये हो गया लोहे की जाली। ओके, फिर उसके बाद ये हो गया बर्नर, ये तो आप जान गए, ये स्टैंड है। और यहाँ पे हमने कंडेंसर पहले ही आपको मेथड में बता दिया कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर क्या करता है, कोई भी वाष्प को द्रवित करता है। एसीटोन का वाष्प निकल कर यहाँ आता है तो इसको ये द्रवित कर रिसीवर में क्या कर देता है, कलेक्ट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ओके, फिर यहाँ पे एसीटोन क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और ये कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट और ड्राई में बनता है। ओके, सूखे में। तो ये हो गया फिगर। फिर उसके बारे में, इससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जामिनर पूछेंगे, टीचर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एसीटोन किस पात्र, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है एसीटोन किस पात्र में बनता है। ओके, तो हमने आपको बताया कि ये रिटार्ट में बनता है। एसीटोन किस में बनता है, रिटार्ट में बनता है। फिर उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन वो आपके टीचर के द्वारा जो वाइवा लेने आएंगे उनसे पूछा जाएगा, उनके माध्यम से। तो यहाँ पे क्या है, एसीटोन का सूत्र, आपको सबसे पहले एसीटोन का सूत्र, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3। फिर उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है एसीटोन का IUPAC नेम। तो एसीटोन का IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉन 2। ओके, या 2 प्रो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू, ठीक है, प्रोपेनॉन 2 होता है इसके IUPAC नेम। फिर उसके बाद एसीटोन की अभिक्रिया, तो एसीटोन की जो रिएक्शन है, ये आपको हम रिएक्शन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये है एसीटोन की रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट को इस फॉर्मूला में लिखते हैं, इसको शुष्क आसवन करके यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे एसीटोन प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हो गए कैल्शियम, ठीक है, ये हो गए एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस रिएक्शन को आपको समझना है तो हमने बताया अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कीजिए, वहाँ से आप एसीटोन बनाने की विधि को सर्च कीजिए, वहाँ से आपको एसीटोन बनाने की इस रिएक्शन को बिल्कुल विधिवत आसान भाषा में बताया गया। आई होप कि ये रिएक्शन आपको जरूर समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एसीटोन संबंधित
ठीक है। जो यहाँ पे एसीटोन की अभिक्रिया हमने बताया, एसीटोन की अभिक्रिया को हमने बता दिया कि वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीचर के द्वारा पूछा जाएगा वो है एसीटोन का 2 उपयोग। ठीक है, एसीटोन के आपको उपयोग को याद रखना है। तो एसीटोन के उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और क्लोरोटीन बनाने में, क्लोरोटोन या क्लोरोटीन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको रिएक्शन भी आप इसे भी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आपके 2 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट विधि। जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि के बारे में, अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि से पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जैसा कि अगर आपको अभी तक अपने बोर्ड एग्ज़ाम की जो रोल नंबर होती है, अनुक्रमांक, वो आपको मिल गई होगी। तो आप अगर आपके जो आसपास रोल नंबर के जो स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर को आपको क्या करना है, याद रखना है। और आपको उन जो आप बनाएंगे, जैसे आप बना लिए क्लोरोफॉर्म, हमने फर्स्ट मेथड बताया, तो क्लोरोफॉर्म अगर आप बना लिए तो आप अपने आगे के 2 स्टूडेंट को और पीछे के 2 स्टूडेंट को भी कह दीजिए कि वो ठीक है, जिनका रोल नंबर आपसे मिलता हो तो उनसे भी कह दीजिए कि आप क्लोरोफॉर्म ही बनाइए। ओके, आप क्लोरोफॉर्म ही बनाइए, क्योंकि अगर आपसे कोई भी क्लोरोफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसका आंसर आपको नहीं आएगा तो आपको उसका आंसर नहीं आएगा तो उसी चार्ट से, ठीक है, आप उसी चार्ट से उन सभी बच्चों स्टूडेंटों से भी वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसलिए अगर वहाँ पे आपके जो वाइवा की परीक्षाएं मौखिक की होती हैं वो 4 लोग को एक ही ग्रुप में, 4-4 ग्रुप की होती है। ठीक है, तो 4 लोग को एक ग्रुप में बुलाया जाता है और वहाँ पे आपको 4 लोग बैठ जाते हो, 4 स्टूडेंट, और वहाँ से आपको एक लोग की चार्ट पहले लेंगे। अगर वो स्टूडेंट जो भी कुछ बनाया होगा, अगर वो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो उसी चार्ट से, उसी जो वो मेथड बनाया है उसी चार्ट से आपसे भी वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाए हो, अगर वो कोई किसी और चीज़ को बनाया है तो उससे संबंधित आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आप तैयार किए हो तो दे दोगे, अगर नहीं किए तो नहीं कर दे पाओगे। इसलिए आप अपने आगे के रोल नंबर के 2 स्टूडेंट को वही चीज़ बनाने के लिए कहिए जो आप बनाए हो। जैसे कि अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाए हो तो आप अपने आगे के स्टूडेंट को भी कहिए कि वो भी क्या बनाए, क्लोरोफॉर्म बनाए, और अपने पीछे के भी 2 स्टूडेंटों को कहिए कि वो क्लोरोफॉर्म बनाए। जिससे कि आपके 4 ग्रुप के स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो उसमें से क्लोरोफॉर्म के किसी भी स्टूडेंट के वो चार्ट को लेंगे तो उसमें क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें आपकी बेनिफिट हो अपने सहपाठी से जो आपके आगे और जो पीछे रोल नंबर के 2-2 स्टूडेंट है। ओके, तो ये हो गए जरूरी बात। फिर उसके बाद हम देखें अमोनिया की औद्योगिक विधि, अर्थात हम हैबर विधि। क्या है? अमोनिया का औद्योगिक विधि है। तो हैबर विधि के बारे में हम आपको बताएंगे, ये भी अपने आप चार्ट पे बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेसर पंप दिया होता है। ओके, जो N2 और H2 को क्या करता है, एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर उसे कैटलिस्ट चैम्बर में भेजता है। तो यहाँ पे N2 और H2 को यहाँ पे इस, ठीक है, इस परख नली के माध्यम से ये उत्प्रेरक कक्ष में भेजता है, जहाँ उत्प्रेरक कक्ष में Fe प्लस MO होते हैं। Fe है आयरन और MO क्या है, मोलिब्डेनम है। ठीक है, Fe लोह का चूर्ण और MO मोलिब्डेनम है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ से N2 और H2 के मिश्रण, ठीक है, यहाँ पे कंडेंसर संघनित में जाता है। तो हमने बताया कि ये किस संघनित क्या करता है, कंडेंसर किसी भी वाष्प को द्रवित करता है। तो यहाँ से संघनित में जाता है, फिर वहाँ पे ठंडा जल इसमें फ्लो करते हैं और ये फिर क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया का द्रव एकत्रित हो जाता है। फिर वही N2 और H2, ठीक है, फिर वही NH3 यहाँ से क्या करता है, फिर से इस परिचलन पंप में जाता है और ये बार बार जाकर क्या करता है, कई बार जाकर पुनः बार बार वही रिएक्शन होती है और इसमें NH3 बनती है। तो NH3 क्या है, एक गैस है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले आपको अमोनिया का सूत्र पूछा जाएगा। तो अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। और आपसे पूछा जाएगा कि ये अमोनिया बनाने की कौन सी मेथड है, जो हम आपको फिगर को दिखाए हैं। तो आप बताओगे कि ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है। फिर उसके बाद अमोनिया का IUPAC नेम पूछा जाएगा। तो अमोनिया का IUPAC नेम अजाने होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है अमोनिया को सूंघने से क्या होता है। तो अमोनिया को सूंघने से क्या होता है, आँख में आंसू आ जाती है। अगर किसी की आँख में अमोनिया अगर सूंघा दोगे तो उसके आँख में आंसू आ जाएगी। फिर उसके बाद अमोनिया बनाने की जो रिएक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे
अमोनिया बनाने की रिएक्शन N2 और ठीक है H2 का रिएक्शन होता है Fe+MO आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, और ये 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम अर्थात एटमॉस्फियर ठीक है वायुमंडलीय दाब पर होता है। NH3 बनता है और 22.4 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन को समझने के लिए आप अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, वहाँ से आप इसके रिएक्शन को देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अमोनिया बनाने की विधि में कौन ऐसे तत्व जो उत्प्रेरक का करता है, तो वो क्या है Fe है, आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अमोनिया उसमें कौन से कार्य करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अमोनिया क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। उत्प्रेरक वर्धक को जानने के लिए आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हो गए अमोनिया बनाने की विधि में जो आपसे वाइवा में अर्थात मौखिक परीक्षा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हमने बताया। यहाँ पे आपको इन सभी मेथड, जो भी आपको मेथड बनाना है वो बना लीजिए, और हमने जितना भी क्वेश्चन बताया उसे आप तैयार कर लीजिए। आपकी बोर्ड ठीक है, आपके ये वाइवा के साथ साथ आपके ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम देंगे, क्योंकि ये मेथड आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बनाने के लिए आते हैं, जो आपके 6 मार्क्स के होते हैं ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये आते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। और अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 10 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपलोड किया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अगर आपका हिंदी अभी तक क्लास 12 का तैयार नहीं है तो आपको हिंदी का सभी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं इसको भी बताया गया है। और लगभग क्लास 12 के सभी सब्जेक्टों का हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर ठीक है टीच कराई जाती है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।